नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। पुलिस ने भिवाड़ी एक्सिस बैंक डकैती का खुलासा कर एक महिला सहित 3 किए गिरफ्तार। नकदी हथियार स्कॉर्पियो की बरामद। मुस्लिम समाज ने पूर्व ग्रंथी के केश काटने वाले आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार करने का लिया निर्णय। समाज की बैठक में लिया यह अहम निर्णय। मकान दुकान निर्माण जारी रखने की एवज में पार्षद धर्मपाल तंवर ने मांगी रिश्वत। एसीबी की ट्रैप कार्यवाही में हुई चूक। बेटियां फिर रीट परीक्षा से हुई वंचित। कलेक्टर ने कहा वॉइस कॉल में आवाज नहीं आ रही, मैसेज करो। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में गत 4 जुलाई को रीको चौक पर स्थित एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े हुई करीब 1.25 करोड़ रुपए की बैंक डकैती का भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने खुलासा किया है। मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2,67,000 रुपए नगद, 5 पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन खाली और 1 जैमर बरामद किया है। साथ ही मुख्य आरोपियों को बैकअप देने के लिए काम में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को रीको चौक पर स्थित भिवाड़ी के एक्सिस बैंक में 6 अज्ञात हथियारबंद बदमाश बैंक खुलते ही 9:30 बजे आए और उन्होंने पूरे स्टाफ को बंदी बनाते हुए बैंक से 93.45 लाख रुपए नगद व 25 लाख रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। मुख्य आरोपियों को बैकअप सपोर्ट देने के लिए हरियाणा में एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई थी। बदमाश लूटी हुई रकम को स्कॉर्पियो में बैठी टीम को देकर अलग अलग दिशा में बाइकों से फरार हो गए। पुलिस ने वारदात के समय से ही आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके थे। घटना के तुरंत बाद ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का गठन किया गया, जिसने यूपी, बिहार, हरियाणा सहित अनेक राज्यों में दबिश देकर आरोपियों की गहनता से तलाश शुरू की। हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उसमें पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण इनपुट हाथ लगे। उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही, जिसमें एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद गठित की गई टीम ने अलग अलग रास्तों पर हजारों सीसीटीवी कैमरास फुटेज चेक किए, जिनमें बदमाशों के भागने का रूट चिन्हित किए गए। साथ ही मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों द्वारा बैंक में डकैती कर मोटरसाइकिल से हरियाणा में प्रवेश कर करीब 15 किलोमीटर दूर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर खड़ी दूसरी टीम तक पहुंचने की बात पता चली। उसके बाद सभी बदमाश अलग अलग रास्तों से फरार हो चुके थे। इस पर गठित टीम ने बीते करीब 14 दिनों में अनेक पेट्रोल पंप, प्राइवेट प्रतिष्ठान, आवासीय मकान, टोल नाकों पर लगे सीसीटीवी कैमरास के आधार पर पता चला कि बदमाश वारदात को अंजाम देकर स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के माध्यम से तावड़ू से केएमपी टोल नाका होते हुए पलवल केएमपी हाईवे पर उतरे, लेकिन पलवल से आगे बदमाशों ने भागने के लिए मुख्य सड़क के बजाय गांव से होते हुए कच्चे रास्तों का इस्तेमाल किया। इस पर पुलिस के द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए काम में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी को गाजियाबाद में हिंडन रिवर डीडी पार्किंग से बरामद कर लिया गया। साथ ही तकनीकी माध्यमों से पता चला कि स्कॉर्पियो गाड़ी दिल्ली के चंद्रलोक कॉलोनी नथु चौक के पास शाहदरा में गई है, जिस पर डीएसटी टीम ने दिल्ली जाकर जानकारी जुटाई और सामने आया कि बदमाश बिहार से नेपाल बॉर्डर की तरफ गए, जिस पर पुलिस ने तकनीकी माध्यमों के आधार पर नेपाल बॉर्डर, रानीगंज व बिहार के ग्राम बहिया, बहरामपुर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से 2 बदमाशों को दस्तयाब कर लिया। दबिश की कार्यवाही के दौरान 3 टीमों ने एक साथ नेपाल बॉर्डर से मात्र 200 मीटर अंदर 2 अभियुक्तों जमील अख्तर सुभानी व मुकेश शुक्ला को नेपाल बॉर्डर की तरफ भागते हुए धर दबोचा। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि इसमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल के 8 कुशल चोपड़ा के रहने वाले जमील अख्तर सुभानी पुत्र शफीक आलम को गिरफ्तार किया। उसके बाद बिहार के नरपतगंज अररिया के रहने वाले मुकेश कुमार पुत्र प्रदीप मेहरा मेहता कुशवाहा व उत्तर प्रदेश भैया बहरामपुर के रहने वाले सत्यम शुक्ला पुत्र रजनीश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसके बाद इन बदमाशों के द्वारा बताई गई जगह से इनके सहयोग करने वाले दिल्ली में
चंद्रलोक सोसाइटी मानसरोवर पार्क की रहने वाली उमा रानी पुत्री नंदलाल सक्सेना को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 2,67,200 नगद, 5 पिस्टल में मैगजीन, 2 खाली मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस, जैमर व वारदात के समय काम में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की। लूटी गई शेष रकम के विषय में आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इसमें अभी और कितने बदमाश शामिल हैं। शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि बिहार व उत्तर प्रदेश में इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले करीब 400 से 500 युवक हैं, जो अलग अलग गैंग बनाकर काम करते हैं और अभी तक बैंक डकैती व कैश वैन लूटने की सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। भिवाड़ी में लूट की वारदात को अंजाम देने वाली अभी तक करीब 40 वारदातों को अंजाम दे चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपए अभी तक यह लूट चुके हैं। वारदात में करीब 10 लोग शामिल थे। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। 9 बजे के आसपास एक्सिस बैंक जो रिको चौक के पास में है, उसमें एक जघन्य वारदात हुई, जिसमें हथियारबंद बदमाश जो थे वो मौका देखते ही, बैंक खुलते ही तुरंत अंदर घुसे, बैंक के स्टाफ को अपने कब्जे में किया और उन सबको इकट्ठा करके बगल वाले कमरे में बंद किया। बैंक मैनेजर को धमकाते हुए हथियार के बल पर और स्ट्रांग रूम खुलवाया और वहां से पैसा और ज्वेलरी जो उनके पास थी गोल्ड लोन वाली, उसको लेकर के वो करीबन 20 मिनट के अंदर ही वहां से मोटरसाइकिलों की मदद से भाग निकले। जैसे ही घटना हुई उससे समय पुलिस को पता पड़ा, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मैं खुद मौके पर पहुंचा, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, एसएचओ वगैरह सब मौके पर पहुंचे। वहां पर घटना की पूरी जानकारी ली। एक टीम इमीडिएटली मुकेश सब इंस्पेक्टर जो डीएसपी हैं, तुरंत हमने रूट देखने के लिए इसको रवाना किया। बीच बीच हम लोग भी वहां पे गए। एडिशनल एसपी साहब विपिन शर्मा जी ने बैंक में कमान संभाली और सब लोगों से पूछताछ करके इंपॉर्टेंट साक्ष्य जुटाए। सीओ जसवीर और ये लोग जो है वो तुरंत आसपास के इलाकों में नाकेबंदी वगैरह करने में मजबूर हुए। डीएसटी टीम की मदद से हमने तुरंत ही रास्ता निकाला इसका कि ये लोग भागे कहाँ से थे और वहाँ के सीसीटीवी वगैरह फुटेज चेक किए तो हमें उसके जाने का रूट मिला, जो कि अखेड़ा नाके से होकर के और उटोन गांव, राठीवास, उटोन, कपरेडी और बिलासपुर की तरफ से था। वहां पर सीसीटीवी फुटेज को जब अच्छी तरह चेक किया तो ये देखा गया कि 3 मोटरसाइकिलें जो थी उनमें से एक मोटरसाइकिल हमें वहां मिल गई पड़ी हुई, क्योंकि वो जाते हुए एक्सीडेंट हो गया था। और वहां पर जब लोगों से पूछताछ की तो पता पड़ा कि वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जिसमें कुछ लोग वहां से जाते हुए नजर आ रहे थे। उस स्कॉर्पियो गाड़ी का हमने पीछा किया, सीसीटीवी फुटेज को हमने अच्छी तरह चेक किया और हमारी डीएसटी टीम के जो और साइबर सेल के जो विशेषज्ञ हैं उनने तुरंत उसका नंबर निकाला। वो नंबर के आधार पर हम लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में पता किया तो पता पड़ा कि वो गाड़ी जो थी वो एक गैरेज में खड़ी हुई थी और वो हिली नहीं थी, वहां से बिकने के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के अंदर हमें इस गाड़ी के रूट का हमें पता पड़ा, उससे हमें आगे तकनीकी साक्ष्य संकलन में हमें बहुत मदद मिली और हमने वहां पर जाकर के जो पूरी पूछताछ की उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो है गैंग जो है बिहार की है और बहुत ही प्रोफेशनल गैंग है, पेशेवर अंदाज में उन्होंने क्राइम किया है। इसी तरह की एक वारदात 29 अप्रैल को शाहजहांपुर में भी हुई थी, जब एक बजाज कमल ऑटो की जो एक शोरूम था उसमें कुछ युवकों ने आकर के फायरिंग की थी और वहां पर हमें बड़े इंपॉर्टेंट क्लूज मिले थे। अच्छी बात यह है कि हमने 29 अप्रैल की घटना को बहुत सीरियसली लिया था और हमारी डीएसटी टीम ने सारे अधिकारियों के निर्देशन है उसमें सिम प्रोवाइड करने वाले, दूसरी तरह से मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया था। उस पूरे अन्वेषण के अंदर हमें इस बिहार की जो इस तरह की गैंग है उनका हमें पूरा पता पड़ा था। तो जैसे ही ये वारदात हुई तो हमने तुरंत उस वारदात से उस वारदात को कनेक्ट किया तो हमने देखा कि ये गैंग जो है वो 3-4 महीने रैकी करती है, आस पड़ोस के 40-50 किलोमीटर के दायरे में रहकर के कमरा लेते हैं। गैंग के सदस्य अलग अलग रहते हैं, 2 या 3। ये मानिए कि जो नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही अच्छी सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, उसकी पैटर्न पे काम करती है। जो मुख्य सरगना होते हैं वो बहुत ही सुरक्षित स्थान में बैठ करके इसको रन करते हैं। इसके बाद नीचे की कड़ी जो होती है वो सेकंड नंबर की जो लीडरशिप होती है वो पूरी की पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करती है। ये करीबन 400-500 इस तरह के वहां पर युवा अपराधी हैं बिहार के अंदर और यूपी बॉर्डर पे जो गांव है वहां पे अलग अलग जगह से उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको एक स्पेसिफिक टास्क देकर के एक पर्टिकुलर टास्क के लिए उनको रिक्रूट किया जाता है। उनको इनिशियल पेमेंट जो होता है वो 1 लाख से 2 लाख या 3 लाख रुपए तक का होता है और बाकी जो मेन पूरा का पूरा है वो मास्टरमाइंड के पास पहुंच जाता है। इस तरह का जो लूट का अंजाम कहाँ और स्टेटों में इन्होंने दिया है पहले? आप ये मान के चलें कि पिछले 3 सालों में इस तरह की जो गैंग्स है करीबन 5 गैंग्स का मैं आइडिया लगाया है पूरा, और हम बिहार पुलिस से और यूपी पुलिस से और हरियाणा पुलिस से संपर्क में है। तो कम से कम उन्होंने करीब 60-70 बड़ी बड़ी बैंक्स को लूटा है और जो गोल्ड लोन वाली जो कंपनियां हैं जितनी भी उनमें इन्होंने जबरदस्त वारदातें की हैं। और राजस्थान पुलिस, मुझे फक्र है इस बात का कि हमारी पूरी टीम है जिसमें हरियाणा एडिशनल एसपी हैं, सीओ हैं, जसवीर इंस्पेक्टर
दीपेंद्र सोलंकी हैं, हमारे डीएसपी लोकेश हैं, उनकी पूरी टीम, करीबन 5 टीमें मैं बनाई थी। हमारी साइबर टीम जो अखिलेश हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में काम करती है, उन्होंने दिन रात एक किए। आज 20वां दिन है और हमें करीबन 4 दिन पहले के आसपास बिल्कुल पॉजिटिव क्लूज मिल गए थे। मतलब करीबन 16-17 दिन रात को 2-3 घंटे सोते थे, हजारों सीसीटीवी फुटेज चेक किए, 50 लाख के आसपास तकनीकी साक्ष्य संकलन करके उसको उसमें से चीजें निकाली। और इसके अंदर हमें अन्य राज्य की पुलिस और एटीएस से भी हमने इसके अंदर तकनीकी सहायता दी। इनमें जो पकड़े हैं सर अपने 3 जो लोग हैं महिला के अलावा, इनमें से मुख्य कौन है? इन चारों में जो सबसे मुख्य है वो जमील अख्तर सुबानी और जो सत्यम शुक्ला है, ये दोनों शाहजहांपुर की वारदात में भी शामिल हैं। शाहजहांपुर में क्या था हम लोग? शाहजहांपुर में इनका मुख्य उद्देश्य था, जैसा कि मैंने कहा, इनका जो मास्टर अट्रैक्शन होता है वो होता है इनका बैंक को लूट करना। तो ये ऐसी बैंक को लूटते हैं जहां पर आर्म गार्ड या जहां पर पुलिस नहीं है। तो वहां पर आपको ध्यान होगा, पीएनबी एक शाहजहांपुर बिल्कुल मेन रोड पर एक बैंक है, उस पीएनबी को उनकी लूटने की योजना है। लेकिन वहां पर तो मेरे आने के बाद मैंने बैंकों में काफी सुरक्षा बढ़ाई थी, तो वहां पे एक आर्म गार्ड था, पुलिस की व्यवस्था भी हमने इस तरह की कर दी थी कि हर आधे 5 घंटे में पुलिस की गाड़ी जाती थी। तो संभवतः पुलिस की प्रेजेंस को देखकर के ये लोग वहां से थोड़े घबरा गए और जाते हुए उन्होंने वहां पे वापस। ये 3 आरोपी उस दिन वारदात वाले दिन में विवरणित थे? बिल्कुल, ये बिल्कुल लोकेशन पास में थी और जो भगाने में भी, पैसा ले जाने में भी और उनको लाने में भी तो पूरे। अभी टोटल कितने और आरोपी पुलिस को तलाश है? हम इसके अंदर पूरी गैंग के अंदर हम ये मानते रहे कि 10 से 12-15 और भी हम इस गैंग में तो महिलाओं का कितना इन्वॉल्वमेंट है? जो है अभी तक जो हमारी पूछताछ और साक्ष्य में जो आया है वो अभी तक इसी महिला का है। अभी भी अगर कुछ हुआ होता है सर, बाकी का जो लूट का पैसा था उसका, वो पैसा मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ही उन्होंने स्कॉर्पियो में गाड़ी में पैसा डाला और वो आगे गए, आगे के बाद आगे इस तरह से डिले उन्होंने किया, वो हमें बहुत सा आइडिया लग चुका है। हमारी टीम अभी इसी पे काम कर रही है। इनका सबसे बड़ा प्राइमरी मुख्य होता है कि पैसा या ज्वेलरी जो भी होता है उसको ये तुरंत घटनास्थल से और अबोधन से दूर रखते हैं। इस पूरी कार्रवाई में जो पुलिस टीम रही उसके हौसला अफजाई के लिए पुलिस क्या करेगी? पुलिस मुख्यालय के स्तर पे, क्योंकि मैं डे टू डे प्रोग्रेस रिपोर्ट में श्रीमान डीजी साहब को, डीजी को, एडिशनल डीजी क्राइम, एडिशनल डीजी एटीएस, क्योंकि ये संगठित अपराध का एक बहुत बड़ी घटना थी, तो मैं इनको बिल्कुल रूप में रखता था। हमारे एडिशनल डीजी जो प्रभारी है रेंज के बीवी जॉर्ज जोसेफ, हमारे आईजी साहब, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको पता था कि हमारी टीम ने कितनी मेहनत की है, उसके अंदर सबको उचित इनाम दिया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मेरी बहुत लगातार बात हो रही है। अलवर जिले की सबसे बड़ी ये घटना है, उसको जल्द से बहुत सरकार के स्तर पर और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर पहले दिन से घटना के आधे घंटे बाद से जो था वो इतना विश्वास था हमारी टीम पर कि इस घटना का प्रयोग हो सकता है तो दिवाली कुछ इस घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने लगभग कितने दिनों तक रेकी? करीबन 4 महीने, उन्होंने लगभग 4 महीने इसमें उनकी अलग अलग टीम आती थी, कई लोग हवाई जहाज से भी आते थे। ये पूरी जो टीम है सर, ये इसको मतलब उनका जो ठिकाना बिहार है या यूपी है या बॉर्डर नेपाल? देखिए, ऐसा कोई आप सोचते हैं कि ऐसा कोई ठिकाना जहाँ पर सारे इकट्ठे होते हैं, ऐसा नहीं है। इनका जो मुख्य सूत्रधार है वो एक सुरक्षित जगह बैठा होता है। उसके बाद 2nd नंबर का जो उनका वो कहाँ से है? वो उसी क्षेत्र का है और हमें उसका काफी कहते हैं। इनके साथ लोकल या सर कई विदेशों से भी जुड़े हुए हैं? इनके साथ लोकल है, इसके कोई विदेशों से नहीं है। कुछ बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई कर्मचारियों नहीं, बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। बैंक का सिर्फ जो बैंक की कमी वो ये है कि बावजूद 3 लिखित पत्र देने के बावजूद, मैनेजर्स को बुला करके मीटिंग लेने के और बावजूद हमारी पुलिस टीम रोजाना उनके पास जाकर बात करती थी कि अपना हथियारबंद कार्ड रखिए, करोड़ों रुपए का वो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, इसके बावजूद भी अपने कस्टमर्स की जान खतरे में डाल करके और उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही बरती, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें क्या करेगी पुलिस विभाग में कि बैंकों पे ऐसी लापरवाही आगे से न देखने? जिलाधीश महोदय अलवर से मेरी बात हो चुकी है और हम इसके अंदर कानूनी कार्य करेंगे। जो सामान्यतः व्यापार में अगर आपके कस्टमर्स की जान खतरे में है आपके व्यापार के कारण और आप उसके लिए उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो आपके खिलाफ बहुत सारी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, वो मैं करना होगा। तो पलवल में इस दौरान भी ऐसी एक्सिस बैंक में लूट हुई क्या? पिछले साल होगी तो इसी गैंग का था? किसी तरह की एक गैंग की वहाँ ये गैंग नहीं थी, ये लोग नहीं थे होते हैं वो। और वाहनों से घट्टा पारित करने के बाद तुरंत जो माल होता है उसको तुरंत किसी बड़ी चौपहिया वाहन में शिफ्ट करते हैं और उसके बाद ये अलग निकलते हैं, चौपहिया वाहन अलग निकलता है और ये इसके बाद जो है बहुत दिनों बाद जाके मिलते हैं। उसी अनुभव का फायदा लेते हुए हमने अल्टीमेटली स्कॉर्पियो गाड़ी को हमने लोकेट कर लिया और वहां पर हमने अपनी एक टीम बैठा दी
और उसका हम इंतजार करने लगे। इसी के दूसरे साक्ष्य संकलन से हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस की मदद से हमें काफी कुछ अच्छा आइडिया लगा और हमने सबसे पहले अभियुक्त को हमने नेपाल बॉर्डर पर वीरगंज करके जगह है, वहां से हमने टीम को भेजा, प्लेन से गए वहां पे और हमारी टीम ने बिहार पुलिस की मदद से वहां पे पहले मुलजिम को उठाया। उसके बाद पूछताछ के आधार पर हमने दूसरे मुलजिम को, सीतापुर जिला है वहां पर हमने दूसरे मुलजिम को हमने गिरफ्तार वहां पर डिटेन किया पूछताछ की से। और हमारे जो डीएसपी टीम थी उसने दिल्ली में जाने के रास्ते और आने के रास्ते को ढूंढते हुए सीसीटीवी फुटेज देखते हुए इनका वो मकान लोकेट कर दिया जहां पर रहकर के उन्होंने सारी प्लानिंग की थी। उस पर्टिकुलर मकान जो शाहबाद इलाके में था, इसके अंदर जो ये करीबन साल भर से रह रहे थे और मकान मालकिन की जो एक पुत्री थी वो भी इनके साथ उस वारदात के अंदर एक तरह से सहयोगी थी। वो रेकी करने के लिए यहाँ पर आई थी और बाद में इस वारदात से पहले भी इसको पता था। वारदात के बाद उसने काफी कुछ अपना पूरी मदद की इनको सामान छुपाने में और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। अभी तक इसके अंदर हमने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है पहले फेज के अंदर और 5 हथियार, 7 मैगजीन, 40 कारतूस और इसके अलावा करीबन 2,60,000 रुपए का जो कैश जो इनको एक पहले फौरी मेहनताने के रूप में मिला था वो हमने रिकवर किया। इसके अंदर जो अब हमारी जो अभी टीमें हैं वो 3 राज्यों में भी काम कर रही हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल देने की स्थिति में मैं नहीं हूं आपको, लेकिन हम जल्दी ही और भी लोगों को इसके अंदर हम गिरफ्तार। तिजारा विधायक संदीप यादव के कार्यालय थड़ा में राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम पुनः लागू करने के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार व विधायक तिजारा का धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज यादव, मेडिकल जिला नर्सिंग अध्यक्ष राजपाल यादव, भिवाड़ी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर के शर्मा, टपुकड़ा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर विनोद विजय, तिजारा डॉक्टर यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन गुर्जर, सचिव डॉक्टर सागर अरोड़ा, उपाध्यक्ष के ललित पाठक, डॉक्टर महेंद्र गुर्जर व सभी पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी व सीएचसी के सभी चिकित्सक उपस्थित रहे। साथ ही नर्सिंग के जिला अध्यक्ष राजपाल यादव, ब्लॉक अध्यक्ष उपेंद्र यादव, शरद यादव व अन्य नर्सिंग कर्मचारी, महिला कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभी चिकित्सा कर्मचारियों ने विधायक संदीप यादव का साफा व चांदी का मुकुट पहनाकर धन्यवाद दिया। साधु विजयदास महाराज आत्मदाह प्रकरण में अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने भाजपा राष्ट्रीय जांच समिति के प्रतिनिधि मंडल 7 पसोपा गांव पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय भाजपा जांच समिति को जानकारी दी महंत बालकनाथ योगी घटना के दिन से ही निरंतर सक्रिय है। 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचकर संत विजयदास के हाल जाने थे, वहीं निधन के बाद बरसाना पहुंचकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आज सुबह समस्त संत समाज के साथ घटना को लेकर आवश्यक चर्चा की। शहर के मोदी डुंगरी के पास होटल में पृथ्वी सिंह नरूका के लिखित अलवर का इतिहास पुस्तक का विमोचन प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. पंत और डॉक्टर एम.एम. छिपा ने किया। पुस्तक विमोचन के दौरान डॉक्टर जीवन सिंह मानवी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी भार्गव, इतिहासकार विद हरिशंकर गोयल, डॉक्टर आर.जी. मीणा, डॉक्टर फूल सिंह सहरिया, मुकेश माथुर, नाथू सिंह बीएल सैनी, मुकेश चतुर्वेदी, विजेंद्र सिंह करौली, गोपाल सिंह पीपलखेड़ा, इंदर सिंह राघव, जितेंद्र सिंह पलवा ने शिरकत की। डॉक्टर पंत ने अपने उद्बोधन में इसे अनुपम कृति बताया और कहा, अलवर के इतिहास पर यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। डॉक्टर छिपा ने इस पुस्तक को भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इसी प्रकार डॉक्टर जीवन सिंह, हरिशंकर गोयल सहित सभी ने पुस्तक की सराहना करते हुए पृथ्वी सिंह नरूका को शुभकामनाएं दी। आज अलवर का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन होने का काम किया है। ये विमोचन राजस्थान यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री आर.के. पंत जी ने किया है और एम.एल. छिपा साहब जो कि वाइस चांसलर रहे भोपाल यूनिवर्सिटी और अजमेर यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा किया गया। अलवर के इतिहास पर बहुत कुछ पहले भी लिखा जा चुका है, जैसे जगदीश सिंह गहलोत ने लिखने का काम किया, एस.एल. नागौरी ने लिखने का काम किया, डॉक्टर युद्धनाथ सरकार ने लिखने का काम किया और इसके अलावा गजेटियर भी लिखे गए मेजर पाउलेट और अरविंद मायाराम के। लेकिन इन सब के बावजूद भरतपुर के इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है, जयपुर के राज्य के इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है, मराठों के इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है अलवर का। लेकिन एक इंडिपेंडेंट बुक नहीं थी जिसके अंदर की अलवर की सारा लेखा जोखा हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह इतिहास मैंने लिखने का काम किया है। इसके अंदर एक जो विशेष बात है वो ये है कि जो लोगों ने धारणा बना रखी थी कि साहब आर्य
हिंदुस्तान से नहीं आए, बाहर से आए थे। ये धारणा हमारे ऊपर जानबूझकर थोपी गई और हमको नीचा दिखाने के लिए भारतवासियों को, ये अंग्रेजों की चाल थी। इसमें जनरल ककीनम और डॉक्टर स्मिथ का पूरा हाथ था और वही परंपरा गत 200 साल से चलती आ रही है। तथ्य भी दिए गए हैं। हाँ, मैंने इस बात को पूर्ण रूप से सिद्ध करने का काम किया कि ये इन्होंने गलत हमको इतिहास परोसा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसके ऊपर जो इतिहास तो पुनर्लेखन का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ। डॉक्टर P.N. ओक ने बहुत सारा काम किया है इस मामले में और हीरा शंकर जी ओझा जिन्होंने कि राजपूताना का इतिहास लिखा है उन्होंने भी इस पर बहुत सारा काम किया है और काम ही नहीं किया बल्कि जो कर्नल टॉड ने जो गलतियां की थी उसको ठीक करने का भी काम किया। ये इतिहास में अलवर राज्य के बारे में, अलवर राज्य का पौराणिक काल के बारे में, अलवर राज्य के मध्यकाल के बारे में, इन सब बातों का जिक्र किया गया है। जो भी शासक रहे हैं उन सब का जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ की कुएं, बावड़ी, स्थापत्य कला, चित्रकला, इन सब का समावेश करने का काम किया। इसके अतिरिक्त अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य सरिस्का रेंजर जितेंद्र के नेतृत्व में युवा जागृति संस्थान की टीम ने स्वच्छ अभयारण्य के लिए चलाई गई अनोखी पहल के 14वें चरण में आज स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत अभयारण्य के गेट से सफाई कार्य आरंभ किया, जिसमें युवा जागृति संस्थान की टीम व सरिस्का वन्य कर्मियों, होमगार्ड कर्मियों ने अभयारण्य के गेट से सफाई कार्य आरंभ किया। अभयारण्य के आसपास प्लास्टिक थैलियां, कांच, प्लास्टिक की बोतल्स आदि को इकट्ठा कर ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से उचित निपटान किया गया। इस कार्य की सराहना करते हुए सरिस्का रेंजर जितेंद्र चौधरी ने बताया कि यह युवा जागृति संस्थान का 14वां चरण है, जो कि एक सराहनीय पहल है। उन्होंने संपूर्ण टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि वन कर्मियों के सहयोग से यह कार्य संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणादायक है। अजबपुरा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच प्रियंका ने अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा अभियान सरिस्का के लिए काफी कारगर और उपयोगी है। इसमें अभयारण्य को स्वच्छ व क्लीन किया जा रहा है। सरिस्का टीम व युवा जागृति संस्थान के प्रयासों को सरपंच ने सराहना करते हुए श्रेष्ठ बताया। युवा जागृति संस्थान निदेशक गोकुल चंद सैनी ने बताया कि ग्रीन सरिस्का क्लीन सरिस्का की पहल को आगे बढ़ाते हुए आज सरिस्का में 30 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। इस मौके पर युवा जागृति संस्थान निदेशक गोकुल चंद सैनी व युवा जागृति नवयुवक मंडल के सदस्य व थानागाजी की टीम से राजेंद्र, लेखराज, मदन लाल, बिशन सैनी, बद्री व सरिस्का की टीम मौजूद रही। थानागाजी के पास गुड़ा में प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से सड़क किनारे सब्जी मंडी लगाकर अतिक्रमण कर लिया। इसके चलते रोजाना जाम के हालात रहते हैं। 2 से 5 बजे तक जाम रहने से आमजन परेशान रहता है। घंटों जाम में वाहन फंसे रहते हैं। कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं हो चुकी है। कईयों ने इस जाम के चलते अपनी जान गंवा दी। लेकिन सब्जी मंडी जो चला रहे हैं वे बिना परमिशन के चला रहे हैं। ग्रामीणों ने, किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध रूप से चल रही सब्जी मंडी को हटवाए। अलवर में कुछ जरूरतमंद महिलाओं ने खुद सिलाई का व्यवसायिक प्रशिक्षण लिया और अब उन्होंने सीखकर सूट सिलाई की, जो खुद के लिए ही नहीं बल्कि गरीब महिलाओं को भी वितरित किए। खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट की ओर से नेक कमाई के सहयोग से रविवार को दाऊदपुर में आत्मविश्वास केंद्र में सिलाई सीख रही महिलाओं को उनके सिले हुए सूट वितरित किए। इन महिलाओं को अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है। इस मौके पर मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि इन महिलाओं से सतीश भाटिया ट्रस्ट के सहयोग से 20,000 कपड़े के थैले बनवाकर निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। नेक कमाई समूह की ओर से संरक्षक मीना तनेजा ने स्वागत किया। विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव आशुतोष शर्मा और समाज सेवी दौलतराम हजरती ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर अध्यक्षता प्रदीप आर्य ने की। इस मौके पर गणपति महोत्सव समिति के अध्यक्ष अविनाश गुप्ता, सचिव रविंद्र गर्ग, समाज सेवी राजेश विरमानी, प्रेम गांधी, किशन चंद गांधी, रामदयाल अरोड़ा, हरप्रकाश मुंजाल ने विचार व्यक्त किए। सिलाई केंद्र की संचालिका जगमीत कौर ने केंद्र के बारे में बताया। संचालन सोनम कौर ने किया। अध्यक्षता जोगेंद्र सिंह कोचर ने की। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने सभी का आभार जताया। नेक कमाई समूह एवं अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वावलंबन सिलाई केंद्र गुरु नानक कॉलोनी में चल रहा है, जिसको 6 महीने हो गए। इन महिलाओं को बीच बीच में
मोटिवेशन के लिए, इनकी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जाते रहते हैं। अभी इनको 40 सूट खानचंद चिमनीबाई हजरती इंस्टीट्यूट ट्रस्ट की तरफ से भेंट किए गए हैं। ये सूट इन्होंने ही सिए हैं खुद। हमने इसलिए ऐसा किया ताकि इनकी क्वालिटी का पता लग सके, मैं इनके काम करने की क्वालिटी कैसी। बहुत अच्छी क्वालिटी थी, आगे भी इनको काम मिलेगा और लगभग 20,000 थैलों का इनको ऑर्डर जो है मिलने की संभावना है और 6,000 थैलों का ऑर्डर तो अभी इनको मिल गया है। एक ये भी बहुत अच्छा संकेत है कि इन लोगों को कमाई का साधन मिलेगा और रोजगार का साधन मिलेगा। अन्य महिलाएं भी इसके साथ जुड़ेगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये सेंटर चलता है वहाँ सारा वीकर सेक्शन है। हम उनकी मदद करने के लिए आगे आए हुए और नेक कमाई समूह भी, सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट भी, खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट भी, हम आगे भी इनको संभालते रहेंगे और इनकी मदद करेंगे। भिवाड़ी में रविवार को होटल में लॉयंस क्लब भिवाड़ी का 31वां व लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लॉयन शकुंतला गोयल व स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर स्वामी सयुज्ञनाथ, लॉयन विनोद गोयल, लॉयन शशि गोयल, लॉयन सुनील अरोड़ा, गेस्ट ऑफ ऑनर लॉयन मनोज शर्मा, लॉयन कुलदीप शर्मा व नगर पार्षद अमित नहाटा व लॉयंस क्लब भिवाड़ी व लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी के सदस्यों व अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट लॉयन एस.के. त्यागी ने लॉयंस क्लब भिवाड़ी की वर्तमान 22 व 23 की प्रेसिडेंट लॉयंस सावित्री गौतम को बेल एंड गोंग देकर 22 व 23 का कार्यभार सौंपा। वहीं लॉयन नरेश दाइमा को सचिव व क्लब की कोष की बागडोर लॉयन अनिल शर्मा को सौंपी गई। लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी की प्रेसिडेंट लॉयन मोनिका बंगा, सचिव लॉयन निशा सेठिया व क्लब के कोष का कार्यभार लॉयन सपना अग्रवाल को सौंपा गया। सभी नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। वहीं लॉयंस क्लब की प्रेसिडेंट सावित्री गौतम ने बताया कि आने वाले समय में आंखों का अस्पताल खोलने का सपना है, जो हम जल्द से जल्द खोलना चाहते हैं। आज हमारा 31वां शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हुआ है और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी आए हुए थे, गवर्नर आए हुए थे और हमारे सारे क्लबों के संस्थाओं के भी लोग आए हुए थे और प्रोग्राम का बहुत बढ़िया तरह से सुना। जिस तरीके से आपको 2022-23 के लिए कमान समझ दी गई है, तो आने वाले समय में आपको कौन कौन से ऐसे काम रहेंगे जो संस्था आपकी करेगी? आगे आने वाले समय में हमारी संस्था ने एक प्रण लिया है कि एक हमारा फूड फॉर हंगर तो चलता ही है, बाकी के हम हर क्षेत्र में अलग अलग जो भी किसी को मानव को जो पीड़ित मानव हैं उनको फायदा पहुंचे, उसके लिए अलग अलग संस्थाओं में काम करेंगे। और अपना जैसे स्वास्थ्य कैंप हैं, ब्लड कैंप हैं, या अपने जो भी गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको स्कूलों में पढ़ाना है, ये हम सारे काम करेंगे। कोई इस तरीके का कोई विशेष काम हो जो अभी तक ना हुआ हो आपके कार्यकाल, किसी के कार्यकाल में? हाँ जी, हमारा सपना था, हमने देखो इस पिछली साल सरकारी स्कूलों का काम किया, जो कि हमने सरकारी स्कूलों के काम के साथ साथ एक प्रण लिया है कि हमारे भिवाड़ी में एक आई हॉस्पिटल होना चाहिए। वो हमने अपने प्रांत में बात की है कि हम सब एक होकर के एक यहाँ निःशुल्क आई हॉस्पिटल बनाएं, उसके लिए हमारा सब साथ देंगे। लायंस क्लब सिटी, लायंस क्लब रोशनी, लायंस क्लब भिवाड़ी तीनों एक होकर इस कार्यक्रम को पूरे करने की कोशिश करेंगे। जिले के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल सरिस्का अभयारण्य में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में सावन के शनिवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शनिवार को पांडुपोल पवन सूत हनुमान महाराज का फूलों से भव्य व आकर्षक श्रृंगार किया गया।
सावन मास में मौसम के कारण हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य स्थानों से पांडुपुर हनुमान महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। इस मौके पर मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। जय श्री राम व हनुमान महाराज के जयकारों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो गया। गौरतलब रहे कि युवाओं के द्वारा बहते खतरनाक गहरे पानी में नहाने पर निगरानी नहीं होने से कभी भी कोई हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। श्रद्धालुओं ने सरिस्का व पुलिस प्रशासन से खतरनाक स्थानों पर निगरानी रखने की मांग की है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के 12 भड़कौल गांव में गत गुरुवार रात को अज्ञात कारणों के चलते कपड़े की दुकान में आग लग जाने से कई लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। बढ़ते अपराधों के चलते लोगों में भारी रोष छाया रहा। घटना को लेकर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर किया। इस संदर्भ में 12 छिलौड़ी निवासी राम स्वरूप यादव पुत्र गोविंद राम यादव ने राजगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वो रोजाना की तरह अपनी नितेश गारमेंट नाम से संचालित दुकान को गत गुरुवार देर रात करीब 8 बजे बंद कर घर चला गया था। अर्धरात्रि बाद करीब 3 बजे कजौदा निवासी पुण्याराम सैन ने दुकान से निकलते धुआं व कपड़े जलने की बदबू को देख दुकान मालिक राम स्वरूप यादव को सूचना दी, जिस पर वो परिजनों के साथ दुकान पहुंचा। जहां दुकान खोलकर देखा तो कपड़ों में आग लग रही थी। आनन फानन में अग्निशमन को सूचना दी गई। जब तक दुकान का सब सामान जलकर राख हो गया। दुकान में रखे अनुमानित 2.5-3 लाख के सूट, साड़ी, गारमेंट, बच्चों के कपड़े जलकर राख हो गए। आग की तरह फैली आग की सूचना पाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खासा भीड़ ने आग के कारणों का पता लगाकर बताया कि दुकान के बाहर पड़ी खुले ढक्कन की बोतल से पेट्रोल की बदबू आ रही थी, जिससे अनुमान लगाया गया कि किसी अज्ञात लोगों ने आग लगाई है। पुनरावर्ती हुई आगजनी की दूसरी घटना को लेकर गुस्सा आए लोगों ने आंशिक रूप से जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के प्रति रोष प्रकट किया और सामूहिक बैठक के माध्यम से पुलिस प्रशासन की अनदेखी से अपराधियों के बढ़ रहे हौसलों पर लगाम कसने और अपराधियों को सजा दिलाने की रणनीति बनाई। गौरतलब है कि 12 मई को इसकी बगल वाली दुकान में आग लग गई थी, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालातों को देखकर लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से नेहरू पार्क स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल पर चंद्रशेखर आजाद जयंती महोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के जयकारों की गूंज दूर तक सुनाई दी। प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि सबसे पहले श्री परशुराम कला मंदिर समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सुबह 7 बजे प्रतिमा स्थल पर जाकर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर फूल अर्पित किए। सभी सदस्यों ने वंदे मातरम गान कर आजाद को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शाम को आजाद को भावांजलि कार्यक्रम शाम 4 बजे प्रारंभ हुआ, जो लगभग 3 घंटे तक चला। कार्यक्रम में सबसे पहले आजाद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, समाज सेवी गोपीचंद शर्मा, अमरीक सिंह अदब सहित अनेक नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रामावतार पंडित द्वारा लिखित नाटक शहीद चंद्रशेखर आजाद के प्रमुख दृश्य थे, जिनमें शहीद चंद्रशेखर की सशक्त भूमिका महेश मुदगल ने और अंग्रेज पुलिस की भूमिका दिनेश ठाकुर केडी शर्मा में नजर आए। गीत कविताओं का लंबा दौर चला, जिसमें मुख्य रूप से कवि राष्ट्र कवि विनीत चौहान, योगेश वशिष्ठ, केडी शर्मा, राजेंद्र पप्पी, ऋषिराज शर्मा, राजगुप्ता, महेश खेड़ापति, सुभाष नकरा, रेणु मिश्रा, मंजू शर्मा, दिनेश सिंह, नरेश बंधु, इंजीनियर राजदीप शर्मा, किशन लाल खैरालिया व रविंद्र संधू की चंद्रशेखर आजाद को दी गई काव्यांजलि काफी सराही गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष राधा मोहन शर्मा ने की। कार्यक्रम में अंत में समिति के संयोजक अशोक आहूजा ने सभी का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन मोहित पंडित ने किया। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध।
पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बजाजा बाजार स्थित मालन की गली में एक दुकान व दुकान निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से जारी रखने की एवज में 1.50 लाख की रिश्वत की डिमांड करने वाले पार्षद धर्मपाल तंवर दलाल दिनेश मलिक व उसके एक बेटे को हिरासत में लिया है, लेकिन एसीबी की ट्रैप की कार्यवाही फेल हो गई। एसीबी के एएसपी विजय सिंह ने बताया कि मालन की गली निवासी तरुण गांधी ने 21 जुलाई को रिपोर्ट दी कि मालन की गली में उसके मकान व दुकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें वार्ड 14 के पार्षद धर्मपाल तंवर की ओर से 1.5 लाख की रिश्वत की डिमांड की जा रही है। पार्षद निर्माण कार्य में रोकने के लिए बार बार नगर परिषद की टीम भेज देता है। उन्होंने बताया कि शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें पार्षद धर्मपाल के दलाल दिनेश मलिक की ओर से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हो गई, जिसमें शनिवार को रिश्वत देना तय हुआ था। एसीबी ने परिवादी को केमिकल पाउडर लगे 1.5 लाख रुपए देकर शनिवार शाम करीब 6:30 बजे दलाल दिनेश मलिक को देने उसकी बजाजा बाजार स्थित दुकान भारत बूट पर भेजा गया। एएसपी ने बताया कि परिवादी को समझाया गया कि जैसे ही आरोपी को रिश्वत दे तब इशारा कर देना, लेकिन इस दौरान परिवादी दुकान के बाहर थूकने के लिए आ गया। इसे देखकर एसीबी तुरंत दुकान में दबिश देने पहुंच गई, लेकिन उस समय तक आरोपी दलाल ने रिश्वत हाथ में नहीं ली थी। लेकिन एसीबी ने दुकान में मौजूद पार्षद के दलाल दिनेश मलिक व उसके बेटे को अपनी हिरासत में ले लिया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एएसपी ने बताया कि आरोपी पार्षद के दलाल के खिलाफ रिश्वत की डिमांड का मामला दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाम्बोली गांव में अतिक्रमण की वजह से ग्रामीण गंदगी से निकलने के लिए मजबूर है। जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है। काफी घरों के सामने कुड़िया डली हुई है। उन कुड़ियों की वजह से काफी परिवार वाले बहुत ही परेशान हैं। पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, जिससे गंदा पानी पीने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं। इन सभी की शिकायत सरपंच व अधिकारी को पहले भी की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्राम बम्बोली निवासी मनोज कुमार जांगिड़ ने बताया कि सरपंच ने अपने परिवार मित्र परिचितों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। आम जनता को काफी सरकारी योजना नहीं मिली है। एक तरफ नाली बनवा चुके हैं और एक तरफ नाली नहीं बनाए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर व उच्च अधिकारियों से ग्राम पंचायत बम्बोली का दौरा करने की मांग। मैं ग्राम बम्बोली का निवासी हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार जांगिड़ है। हम यहाँ पर जो पानी की सप्लाई है उसमें लीकेज है और हम दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं और हमने कई बार शिकायत की है, उसका कोई निवारण नहीं हुआ। गंदगी बहुत ज्यादा है। घरों के सामने कूड़े करकट घड़े पड़े हुए हैं। अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, लेकिन सरपंच साहब यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मेरा नाम मनोज कुमार जांगिड़ है, ग्राम बाम्बोली का। अलवर शहर में एक बार फिर रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन की खामी नजर आई। निर्धारित समय पर स्कूल गेट पर पहुंचने के बावजूद अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। आर्य कन्या स्कूल में आज 3 अभ्यर्थी फिर रीट परीक्षा देने से रह गई। बेटियों का कहना है कि यहाँ के कर्मचारियों ने 9 बजने से पहले ही गेट को बंद कर दिया, जबकि वे फिक्स 9:01 पर स्कूल गेट पर आ गए थे। अनुरोध करने के बाद भी गेट नहीं खोला, जबकि दूसरी स्कूल्स में 9:30 तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है। कुछ अन्य भी इकट्ठे हो गए, जिन्होंने बताया कि दूसरी स्कूल में मौसम को देखते हुए 9:30 तक प्रवेश दिया जा रहा है। सनद रहे कल बस स्टैंड के पास अग्रवाल स्कूल में भी 9 बजे तक प्रवेश दिया गया था। आज उन्होंने भी टाइम बढ़ाकर 9:30 का प्रवेश कर दिया। आज आर्य कन्या स्कूल में 3 बेटियां पेपर देने से रह गई। खेरवाड़ा के रहने वाले लेखराम मीणा ने बताया कि मैं और मेरी बेटी फिक्स 9 बजे स्कूल गेट पर आ गए थे, लेकिन प्रवेश नहीं दिया। कलेक्टर को फोन मिलाया, कलेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और बोले आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर दो। फिर हमने 4 आदमियों से और फोन मिलवाया, उनको भी यही जवाब दिया कि आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर दो। अलवर में प्रशासन की भारी कमियां हैं। क्या नाम है आपका? ममता। नीचे रख थोड़ा। कहाँ से आए हैं आप? सूर्यनगर से आए हैं। बताइए क्या हुआ है? एग्जाम सेंटर पे पहुंचे हैं तो गेट बंद है, अंदर एंट्री नहीं दे रहे, ना प्रशासन को बुलाया जा रहा है, ना कोई अंदर से कोई बात कर रहा है आकर बाहर। अच्छा, कब की बात, कब पहुंच गए थे आप यहाँ? 9:02 पे पहुंच गई थी मैं। तो यहाँ क्या मिला आपको? गेट बंद।
तो आपने पूछा कि भाई गेट बंद क्यों कर दिया? बोला है इस चीज के लिए, कह रहे हैं कि अंदर आके बंद करवाया है अथॉरिटी ने, और अथॉरिटी बाहर आके बात करेगी, और अथॉरिटी बाहर आ गई है। कितनी बच्चियां रह गई है? 3 बच्चियां रह गई हैं। अच्छा, तो अभी आपने प्रशासन से बात की है क्या? प्रशासन से मैंने बात की थी, और लोगों ने बात की है, यहाँ पे खड़े हैं जितने भी अपने पेरेंट्स ने, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस चीज के लिए। जिम्मेदारी बनती है इनके अंदर लेना? जी। तो बिल्कुल भी अभी सुन नहीं रहे मतलब ये? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है, तुमको आना चाहिए था 9 बजे आना चाहिए था, 9 बजे से पहले आना चाहिए था। अगर किसी को कहीं टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो बंदे को टाइम तो लगेगा ना आने में। आप कितने बजे पहुंच गए थे? मैं 9 बज के 2 मिनट पे पहुंची थी, क्योंकि मेरी गाड़ी बीच में बंद हो गई थी, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसकी वजह से मैं लेट हुई। जी सर बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लेखराम मीणा है। मैं ठीक से 9 बजे यहाँ गेट पे बच्ची को लेके पहुंच गया था। जब जिस समय ये गेट बंद कर रहे थे उसी समय मैं पहुंच गया था। मैंने कहा सर अभी 9 ही बजे हैं, 1 मिनट भी ऊपर नहीं गई। उन्होंने कहा नहीं 1 मिनट ऊपर गई। तो मैंने कहा सर 1 मिनट में ऐसा क्या हो गया? काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इन्होंने गेट नहीं खोला। उसके बाद तुरंत ये 2 बच्चियां और आ गई थी। हमने तीनों बच्चियों ने और हमने इनके गार्जियन से काफी रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इन्होंने हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी। जबकि जितने स्टूडेंट अंदर गए हैं, उनके जो भी गार्जियंस बाहर बैठे थे, उनने सबने रिक्वेस्ट कर ली कि यार अभी तो 9 ही बजे हैं, उसके बावजूद भी इन 3 बच्चियों को क्यों नहीं जाने दे रहे। लेकिन किसी की इन्होंने नहीं मानी। तो हमने कही कि अंदर से प्रिंसिपल साहब को बुला दो, उनको भी नहीं बुला के दिया। 9 बजे गेट बंद कर दिया उन्होंने 9 बजे इसमें 1-2 मिनट पहले बंद किया है, जबकि 9 बज के 1 मिनट पे मैं गेट पे खड़ा हुआ था। कहाँ से आए हो आप? मैं कैरवाड़ा से आऊँ, ग्राम नंगला चारण मीनावास। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है मालाखेड़ा तहसील में। अच्छा, वहाँ से आए हो? हाँ 9 बजे? हाँ 9 बज के आ गए थे फिक्स। तो एंट्री नहीं दी? हाँ एंट्री नहीं दी। क्या 9 बज गए? मैंने कि सर अभी 9 ही तो बजे हैं, कोई ये सही है कि भाई 10 बच्चियां हैं यहाँ पर? यहाँ 3 बच्चियां हैं सर। ये रह गई सर। अभी आपने कलेक्टर साहब से बात करी थी? कलेक्टर साहब से बात करी तो कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि भैया फोन पे आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज डालो। उसके अलावा 2 से 3 फोनों पे और बात करी, उनको भी यही जवाब दिया था कि मैसेज कर दो, आवाज नहीं आ रही। सबको ये लोगों ने फोन किया कलेक्टर साहब को 3 से 4 आदमियों ने फोन किया है। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने एक ही जवाब दिया कि भाई तुम्हारी आवाज नहीं आ रही फोन पे, आप है ना मैसेज डाल दो। आप बोल दो ना, प्रशासन ने टाइम बढ़ा रखा है 15 मिनट का। जबकि कल की पोजीशन को देखते हुए प्रशासन ने 9:15 बजे तक का टाइम किया है कि भाई 9:15 बज के 10 मिनट तक भी बच्चों का एंट्री दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई एंट्री नहीं दी। हर रविवार सुबह अशोक सर्किल से नशा मुक्ति और पॉलिथीन मुक्त अलवर के तहत सुबह 6 बजे साइकिल रैली का आयोजन किया गया। डॉक्टर विजयपाल सिंह अध्यक्ष IMA अलवर व विजय हॉस्पिटल निदेशक ने बताया कि कमांडिंग ऑफिसर मिलिट्री हॉस्पिटल अलवर के कर्नल B चक्रवर्ती, डॉक्टर मनीष यादव मुख्य प्रबंधक, PNB अमित मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक PNB अनिल बंसल, नेक कमाई समूह से प्रोफेसर सत्यभान यादव, विशन कालरा, मुरली मोहन दास, राजेंद्र, संजीव कुमार, सुनील सैनी, अलवर साइकिलिंग ग्रुप से मनीष दुरेजा, इंद्र जुनेजा, स्काउट गाइड के सुरेश अवस्थी, विजय यादव, सुरेंद्र सिंह, केशव, अजय वंश आदि ने भाग लेकर हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए भर्तरी पनोरमा पहुंचे। वहां पर वैश्य समाज की ओर से हर रविवार को पार्क, स्कूल, सार्वजनिक स्थान पर जिनका उस सप्ताह में जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ होती है, उनके द्वारा पौधारोपण किया जाता है। अध्यक्ष मोहन स्वरूप अग्रवाल, जितेंद्र गर्ग, योगाचार्य संजय अग्रवाल, पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल, साथ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और रोटरी क्लब जितेंद्र सिंगल ने भर्तरी पनोरमा पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया और योग करने के बाद पौधारोपण किया। रोटरी क्लब ऑफ अलवर व मेदांता हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में कुशमार्ग स्थित धर्मशाला में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोगियों को BP, शुगर, ECG व BMD की निःशुल्क जांच की गई। क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र खुराना ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर में अस्थि रोग डॉक्टर राहुल यादव, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SC ठाकुर, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्शदीप ने निःशुल्क परामर्श दिया। इसके अलावा मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। क्लब ने करीब 250 लोगों के रजिस्ट्रेशन व निःशुल्क परामर्श का लक्ष्य रखा। आज रोटरी क्लब अलवर और मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के सहयोग से एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन कराया गया है। इसमें मेदांता हॉस्पिटल के जो विख्यात डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से, ऑर्थोपेडिक्स से और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स आए हुए हैं, जिसमें कि वो निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं एवं BMD की निःशुल्क जांच,
शुगर की निःशुल्क जांच, बीपी की निःशुल्क जांच और ईसीजी की जांच निःशुल्क करी जा रही है। ये आज रोटरी क्लब ऑफ अलवर द्वारा कार्यक्रम करा जा रहा है। इसमें अभी तक करीबन 150 पेशेंट अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हमें आज ये भरोसा है कि 200 से 250 पेशेंट आज इसमें लाभान्वित होंगे। मैं जितेंद्र खुराना, अध्यक्ष रोटरी क्लब अलवर। अलवर में प्रबंध समिति महावर मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज लाल दरवाजा बजाजा बाजार की आम सभा महावर धर्मशाला कुछ मार्ग पर आयोजित की गई। बैठक में समिति की विगत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया, वहीं आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम समिति से जुड़े हुए सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। समिति के सदस्य दिनेश गुप्ता ने बताया कि कोरोना के कारण 3 साल बाद बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मंदिर समिति के कार्यक्रम की जानकारी दी व आगामी कार्य योजना की तैयारी की गई। इसके अलावा मंदिर समिति द्वारा संचालित स्कीम नंबर 8 स्थित चिकित्सालय के संबंध में चर्चा की गई कि चिकित्सालय की सुविधाओं के विस्तार के लिए किन चीजों की आवश्यकता है और क्या क्या व्यापक कदम उठाए जाने चाहिए। इन सभी मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में आगामी 8 अक्टूबर से पहले मंदिर समिति के चुनाव होने पर भी चर्चा की गई। आज महावर मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज मर्यादा बाजार अलवर की आम सभा की बैठक की कार्रवाई की जा रही है। इस बैठक में हमारे समाज के द्वारा, महावर समाज द्वारा जो भी मंदिर समिति का कार्यक्रम किए गए, कार्य की उन सभी की जानकारी दी गई, आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। हमारे समाज के प्रमुख जो यहाँ पर मंच पर विराजमान है, तो समाज के सदस्य सब यहाँ पर विराजमान, सबों के सामने विवरण पेश किया गया और आगामी कार्य योजनाएं बताई गई कि मंदिर और स्थानीय परिषद के साथ मिलकर हम क्या कार्य करना चाहते हैं और मंदिर के अंदर जो भी कार्य किए गए उनकी जानकारी दी गई। मंदिर के संपर्क में एक चिकित्सालय जो इसकी नंबर 8 में है वो भी कार्य कर रहा है, उसके बारे में जानकारी दी गई कि चिकित्सालय के अंदर कौन कौन से कार्य हमें करने हैं और किन कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। यह बैठक 3 साल बाद में की गई है। कोविड के कारण आम सभा की बैठक न कर सके और आज आम सभा की बैठक हो रही, इसमें सभी सदस्यों का सहयोग रहा। चुनाव संबंधी चर्चा की गई, जिसमें चुनाव के अंदर यह निर्णय लिया गया कि आगामी अक्टूबर माह तक मंदिर समिति के चुनाव करा दिए जाएंगे। क्या नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है, मैं मंदिर हूँ, महावर मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। 12वीं आर्ट्स में एक छात्रा पायल सैनी ने 98.60% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में द्वितीय स्थान, साइंस वर्ग में कशिश छाबड़ा ने 97.40 अंकों के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भावना ने 96.33% अंकों के साथ रामगढ़ उपखंड पर प्रथम स्थान हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में 8 छात्र छात्राओं ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 15 बच्चों ने 85% से अधिक और 10वीं बोर्ड में 13 बच्चों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। फिजिक्स के विष्णु सर, बायो के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर और मैथ्स के मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व कंप्यूटर की लैब संचालित है और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रहे हैं। Mr. Ramesh Chand. I am a student of Sanskar Valley Senior Secondary School. I scored 96.33% in 10th board examination and I am able to do this with the help of brilliant teachers and supportive parents. My
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्ति पीठ पर रविवार को एकादशी पर सुख समृद्धि पर्यावरण संरक्षण के लिए हवन यज्ञ व भजन कीर्तन आयोजित किए गए। इस मौके पर शक्ति पीठ से जुड़े श्रद्धालु महिला पुरुष परिजनों ने हवन यज्ञ कर परिक्रमा देकर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर शक्तिपीठ से जुड़े परिजनों के अलावा प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। यह जानकारी मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल ने दी। इनरव्हील क्लब भिवाड़ी का शपथ ग्रहण समारोह होटल में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष सुमन वासुदेव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष संध्या अग्रवाल को कॉलर पहनाकर नई जिम्मेदारी दी और साथ ही सेक्रेटरी के पद के लिए विमी कालरा और कोषाध्यक्ष के पद के लिए माधुरी गुप्ता को पदभार संभलवाया। आईएसओ पद पर बरखा झालानी, उपाध्यक्ष के पद पर निधि गोयल, क्लब कोऑर्डिनेटर ज्योति नाकरा, एग्जीक्यूटिव कमेटी सुमित्रा यादव, मणि मित्तल, मंजू लांबा, प्रियंका शर्मा, ज्योति कपूर, ऋतु अग्रवाल, मीनाक्षी शर्मा को भी कार्यभार संभलवाया। सुमन वासुदेव ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। साथ ही पूर्व सेक्रेटरी निधि गोयल ने साल भर की अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखी। पूर्व कोषाध्यक्ष सुनीता सोनी ने क्लब का लेखा जोखा दिया। इसके साथ अध्यक्ष संध्या अग्रवाल ने अपने आगामी कार्यक्रमों के बारे में क्लब को अवगत कराया। रोटेरियन आरसी जैन और चार्टर अध्यक्ष अनीता जैन की उपस्थिति में चार्टर भेंट किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जैगवार फाउंडेशन से प्लांट हेड दलबीर सिंह बिष्ट, विशिष्ट अतिथि डीएसपी जसवीर सिंह मीणा, भिवाड़ी डीएसपी प्रेम बहादुर तिजारा के साथ ओरिएंट कंपनी से ईश्वर सिंह रहे। मंच संचालन अर्चना नाकरा, डाली नाकरा, वीना यादव ने किया। रोटरी क्लब से अध्यक्ष सरजीत यादव, रोटरी कॉन्फ्रेंस चेयरमैन ब्रिजमोहन अग्रवाल, रोटरी असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर सुरेश अग्रवाल और मनोज गुप्ता, योगेश जैन, अशोक वासुदेव, अजय अग्रवाल, मोहन गुप्ता, हरीश पालीवाल, नीरज झालानी के साथ अन्य रोटेरियन भी मौजूद रहे। इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष, सभी पूर्व अध्यक्ष और सभी सदस्य सभा में मौजूद रहे। साथ ही सभी अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी भी सभा में पहुंचे। कार्यक्रम की संयोजिका ज्योति खंडेलवाल रही। अंत में आए हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम सत्या अग्रवाल है और आगे हम जो पीछे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं 10 वर्ष के, उनको आगे बढ़ाएंगे और उनको पूरा करेंगे और आगे भी नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो आपके कार्यकाल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो विशेष हो? जी हाँ, पॉलिथीन और प्लास्टिक का है और वुमेन एम्पावरमेंट का है। पॉलिथीन और प्लास्टिक को खत्म करने के लिए इससे लग रहे हैं और जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनसे हमें कुछ प्रोजेक्ट करना है, वो हम आपको आगे। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। रामगढ़ क्षेत्र के मिलकपुर गांव निवासी ज्ञानी पूर्व ग्रंथी गुरुबख्श सिंह के साथ 21 जुलाई को रात के समय अलावड़ा से मिलकपुर अपने गांव जाते समय सामाजिक तत्वों ने धोखे से साइड में बुलाकर मारपीट करते हुए सिर के केश काट दिए थे। इस मामले में मुस्लिम समाज के अलावड़ा, चौमा, मानिक, मिलकपुर, जाडौली, हसनपुर आदि गाँव के लोगों ने आज कस्बा अलावड़ा में प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित कर घटना की निंदा करते हुए निर्णय लिया कि यदि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति इस घटना में शामिल पाया जाता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दंडित किया जाएगा। इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए 21 सदस्यों की कमेटी गठित की है जो कि घटना में शामिल लोगों का पता लगवाएगी और प्रशासन को अवगत कराएगी। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, किसी निर्दोष को बेवजह गिरफ्तार न करे। प्रधान नसरू खान ने बताया कि जब भी कोई घटना होती है ज्यादातर इल्जाम मुस्लिम समाज के लोगों पर आता है, जबकि समाज के चंद असामाजिक लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच करे, किसी निर्दोष को न फंसाया जाए और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करे। यदि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसका समाज से बहिष्कार किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। मीटिंग में प्रधान नसरू खान, हनीफ खान मिलकपुर, लल्लू सरपंच, रत्ती खान सरपंच जाडौली, जावेद सरपंच, पप्पू सरपंच, आसू सरपंच, इसाक सरपंच, शौकत सरपंच, रज्जाक सरपंच, कमरू खान, जोरे खान, हारून खान, रमजान डीलर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ग्रंथी गुरुबख्श सिंह के साथ जो घटना हुई है उसके संबंध में कल पंचायत समिति के साधारण उसमें मीटिंग हॉल में कल दोनों समुदाय, सिख समुदाय और मेरे समुदाय की मीटिंग हमने बुलाई थी। सद्भावना समिति के हमने बुलाई थी। उसमें सरदारों के सिख समाज के कम से 50-60 आदमी थे, 30-40 आदमी हमारे मेरी कम्युनिटी थे। तो उसमें अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई। उसमें कल ही हमने घोषणा कर दी कि हम जाकर अभी अलावड़ा के लोगों से, आसपास के लोगों से बात करते हैं और 24 तारीख की मीटिंग रखेंगे जिसमें हमारे समाज के लोगों को बुलाकर इस निर्णय पर पहुंचेंगे भाई कहाँ तक इसको सुई घूम रही है हमारे समाज के ऊपर। जो हमारा समाज कुछ आदमी
की बदनामी की वजह से कलंकित हो रहा है हमारा समाज। कुछ एलिमेंट्स है समाज में, उनकी वजह से जो हमारा अपराध प्रवृत्ति के लोगों की वजह से हम लोग परेशान है। तो उस चक्कर में हमने यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया और उस मीटिंग में उभर के सामने बात आई। सब लोगों ने वक्ताओं ने अपनी बात कही कि भाई अगर हमारा समाज का आदमी इसमें इन्वॉल्व पाया गया तो उसको आर्थिक दंड भी पहुंचाएंगे। आर्थिक रूप से दंड तो दूसरी ये है कि उसको समाज से बहिष्कार करेंगे कि उसका हुक्का पानी बंद को कोई लेना देना नहीं, समाज से कहीं उसका संपर्क नहीं रहे, क्योंकि इसमें हमारे समाज की बदनामी हो रही है। इसलिए और हम तो ये भी प्रशासन से हमने ये भी मांग करते हैं आज के इस मौके पर कि प्रशासन भी हर एंगल से इसको देखे, ऐसा नहीं हो कि काम कोई और कर जाए हमारे समाज को। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित खाटू श्याम मंदिर पर आज हारे का सहारा मित्र मंडल की ओर से कामिका एकादशी पर श्याम बाबा कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, विशेष पूजा अर्चना की गई। मित्र मंडल के सदस्य मनीष गुप्ता ने बताया कि इस मौके पर बाबा का गुलाब व रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार कर दरबार सजाया गया और इत्र वर्षा के साथ बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। बाबा के दरबार में हारे के सहारे के जयकारों से गूंजने के साथ मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्याम बाबा साक्षात में सभी श्रद्धालुओं पर अपना आशीर्वाद लुटा रहे हों। अंत में सभी को बाबा का प्रसाद वितरित किया गया। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।